दोस्तों नमस्कार। कल ट्रंप साहब की मीटिंग होने वाली है चीन के राष्ट्रपति से, और वो भी साउथ कोरिया में। पूरी दुनिया की निगाह है इस समय उस मीटिंग को लेकर। लेकिन अचानक आज फिर ट्रंप साहब ने साउथ कोरिया में मोदी साहब का नाम लेकर कुछ बयानबाजी की है। ऐसा क्या है कि ट्रंप साहब बगैर मोदी साहब का नाम लिए किसी भी इंटरनेशनल फोरम को एड्रेस नहीं कर पा रहे? क्या मोदी साहब से बहुत ज्यादा लगाव है, या जिस तरह से भारत ने अपना स्टैंड रखा है मोदी के राज्य के अंदर टैरिफ को लेकर, उससे ट्रंप साहब बहुत परेशान हैं और उनको चैन नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल कारण क्या है कि जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है चीन के साथ, मोदी का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई? आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बड़े लोग बात करते हैं ना दोस्तों, तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। और इस चैनल में हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हो रही हैं दुनिया में, जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए। जब तक हम उन घटनाक्रम पे नजर नहीं रखेंगे, तो जो दुनिया में इस समय चेस चल रहा है, जो शतरंज के खेल चल रहे हैं, हम उसको ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा प्रयास ये होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैं आपको उसका एनालिसिस और उसके पीछे में होने वाली घटनाक्रम की संभावनाओं के बारे में आपसे चर्चा करूं। मैं सिर्फ हेडलाइन का एनालिसिस नहीं करता हूं, उनके पीछे संभव कारण क्या है, इसको समझना भी जरूरी। इसीलिए आज जो चर्चा का विषय है वो यही कि ट्रंप साहब की जो चीन के नेता से मीटिंग है, उससे पहले मोदी पे बयान देना और फिर ये कहना कि मैंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई रुकवा दी, इसका क्या मतलब? इसीलिए निवेदन है कि अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि ट्रंप साहब को भी पता है अब चीन उनके काबू में नहीं। हकीकत ये है कि चीन इस समय अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। कागजों पे हम कुछ भी बोलें, चीन के थोड़े दिन पहले प्रवक्ता का एक बयान आया था कि डोंट गो बाय पेपर्स, एक्चुअली लुक एट कि हु इज मोर सुपीरियर एंड किसके पास ज्यादा ताकत। इसका मतलब यह है कि चाइना ने अपने आप को अमेरिका के साथ नापने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही ट्रंप साहब को यह भी पता है कि कल की मीटिंग में उनके मन मुताबिक फैसले नहीं होंगे। चीन अपनी बात पे अड़ा रहेगा और झुकता कौन है, कल ये देखने वाली बात। इसीलिए चीन को यह मैसेज देने के लिए कि देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मजबूर हैं, भारत अभी भी हमारा दोस्त है। हम मोदी से दोस्ती चाहते हैं, भारत से दोस्ती चाहते हैं, और वो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक ये मैसेज है चीन को कि आप ये मत समझिए कि भारत से हमारे संबंध बिगड़ गए हैं और अब हम चीन के भरोसे ही हैं, इस गलतफहमी में ना रहें। ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये भी मैसेज है कि देखिए, हम चीन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बाकी हित हैं भारत से, वो हमने छोड़ दिए। हाँ, हमारा समझौता नहीं हो रहा, भारत हमारी बात नहीं मान रहा, ये बात सही है। लेकिन भारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रहेगा। आप भी इंपॉर्टेंट है, रहेंगे। इसीलिए हम एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं कि हम चीन से भी बात करेंगे तो हम भारत से भी बात करेंगे। एक मैसेज ट्रंप साहब का ये भी है। इसके अलावा उनको ये पता है कि इस समय जो उनके एलाइज हैं, जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत और रशिया चीन के बहुत करीब आते जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप में बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो अपने बाकी साथियों को और अमेरिका के साथियों को ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं यस और नो में विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं तो बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपने एलाइज को भी ये मैसेज दे रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा फोकस अगर सिर्फ चीन है तो ये बात सही नहीं है, हम बाकियों से भी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडिया को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यूरोप ने यह कहा था ट्रंप को कि आप इंडिया को नेग्लेक्ट ना करें।
डेमोक्रेट्स ने भी अमेरिका में ट्रंप को यह कहा कि आप इंडिया को नेग्लेक्ट ना करें। आपको चीन से दोस्ती करनी है, आप करिए। चीन पे आप सॉफ्ट हैं, रहिए, लेकिन भारत को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर कल को चीन ने अपना रंग दिखाया तो आपके पास भारत के अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है जो सामरिक दृष्टि से आपके काम आ सके। तो ये बात भी ट्रंप साहब समझते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा रशिया को और चाइना को कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने जिस तरह से टैरिफ लगाए इंडिया से और इंडिया हमारे से इस समय रूठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है या पार्टनर नहीं। हम इंडिया से अभी भी दोस्ती चाहते हैं। तो रशिया को भी ये मैसेज है, चाइना को भी ये मैसेज है कि आप ये मत समझिए कि आप तीन मिल गए हैं और अमेरिका आइसोलेटेड हो गया है। हम अभी भी भारत के साथ दोस्ती रखते हैं और भारत हमारा एक पार्टनर है। इसीलिए ये मैसेज भारत को भी दिया गया कि आप ये मत समझिए कि अगर हम चीन से मुलाकात कर रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मीटिंग से पहले बहुत जरूरी होता है बार्गेनिंग में, क्योंकि ट्रंप अपने साहब को डील बोलते हैं, डील मेकर बोलते हैं। तो उनका ये कहना है कि चीन को भी ये मैसेज है कि देखिए, आप एक्सक्लूसिव होने की अगर बात करेंगे, दबाव ज्यादा बढ़ाएंगे, तो हमारे पास भारत भी एक बाजार है। भारत का बाजार बहुत बड़ा है। हम आने वाले दिनों में भारत से भी डील करेंगे और चाइना की जो जरूरतें हैं हम उस पे अपनी निर्भरता कम करेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिकन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भारत चला जाए और फिर चाइना के मुकाबले हम भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दें। तो जब डील की बात आती है उससे पहले इस तरह के सिग्नल देना, ताकि आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी रहे, ये बात ट्रंप साहब के दिमाग में होगी। इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। साथ ही साथ उनका यह कहना कि भाई देखिए, मैं एक डील मेकर हूं, भारत से मैंने रिश्ते नहीं तोड़े हैं, क्योंकि चाइना ने तो अपना सोयाबीन और मक्के की खरीदारी लैटिन अमेरिका शिफ्ट कर दी है। ट्रंप को टेंशन है आने वाले चुनाव का। किसान उनसे नाराज हो रहे हैं कि उनका सोयाबीन बिक नहीं रहा। अब अगर वो जाके चाइना में कल को मीटिंग किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ये कहना अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि आप चिंता ना करें, भारत के साथ भी हमारी बातचीत जारी है। इसीलिए हम अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अगर चाइना नहीं खरीदेगा तो हम बाजार और ढूंढ लेंगे, और भारत से हम बात कर रहे हैं, समझौते की बातचीत जारी है। ये मैसेज भी वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को देना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते सुधरने लगे हैं। रशिया और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ऐसा ना हो कि चीन और भारत एक साथ हो जाएं और अमेरिका के लिए जो दो बड़े बाजार हैं, भारत और चीन, वो हाथ से निकल जाए। इसीलिए उनको इस बात का पता है और वो बार बार इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीन को भी एक संदेश है कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूरी तरह से आपके साथ है, भारत हमारे साथ भी है और हम मोदी से बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा समझौता हो जाएगा। तो ये मैसेज चीन को भी है कि आप ये मत समझ लीजिए कि भारत से हमारी अगर नाराजगी है तो उसका फायदा आप उठा पाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। और साथ ही साथ पॉलिसीज के अंदर बहुत सीधी सी बात है कि जो तेल है, ट्रेड के इश्यूज है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, उसको लेके भी यूएस का ये कहना है इस पूरे बयान से कि हम भारत को अभी भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। ट्रेड अपनी जगह है, स्ट्रेटेजिकली भी भारत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए कोरिया में जाकर ये बयान देना, क्योंकि क्वाड में जापान इन्वॉल्व है, उन्होंने जापान में ये बात नहीं कही, क्योंकि इससे जो आने वाली मीटिंग थी चाइना और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में, उसमें खटास आ जाती। इसीलिए उन्होंने ये मैसेज जापान की धरती से ना देकर कोरिया की धरती से दिया, जो ऑलमोस्ट नेबर आप कह सकते हो। इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है चाइना को कि अभी भी भारत हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है। तो आप अगर भारत से बहुत ज्यादा क्लोज होने का प्रयास करेंगे भी, तो वो शायद
बात नहीं बनेगी। और ये मैसेज भी ट्रंप ने चाइना को दिया ताकि भारत और चाइना के बीच में जो रिश्तों में गर्मी आ रही है उसको वो किसी तरह से रोक सके। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि देखिए, हम इस समय भारत के साथ एक अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रीजनल अलाइनमेंट की। क्वाड एक एग्जाम्पल है, लेकिन इंडियन ओशन को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर आने वाले दिनों में और बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तो हम भारत के साथ टैरिफ के मामले में हमारा मनमुटाव, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में पूरी तरह से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम मोदी को जानते हैं, मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, डील मेकर हैं। हम भी उनसे बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, इन पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो पहला तो है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, कि भारत को हमने छोड़ा नहीं है और पूरी तरह से हम चीन के भरोसे नहीं। ये बात ट्रंप साहब कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से वॉशिंगटन भारत पे दबाव डाल रहा है और भारत चाइना के करीब आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हम समझते हैं और हम इस बात के लिए सेंसिटिव हैं और इसके लिए जो करना होगा कि भारत पूरी तरह से चीन के साथ ना हो जाए, हम उस पर विचार करेंगे। और रही बात भारत और चीन की, या भारत और अमेरिका की, या अमेरिका और चीन की, ट्रंप का ये प्रयास है कि हम आइसोलेटेड वे में नहीं देखेंगे, तीनों देश एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझनी होगी। और जहां तक बात है हमारे टैरिफ की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जस्टिफिकेशन वो कई बार दे चुके हैं। और भारत का जो आउटरीच हुआ है चाइना पे, जब से टैरिफ की प्रॉब्लम हुई है, भारत और चीन में जो संबंध बढ़े हैं, हम वो भी समझ रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत अपने लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। वो ना तो पूरी तरह से चीन की गोदी में बैठेगा, ना अमेरिका की, ना रशिया की। ये बात भी हम समझते हैं, इसीलिए हम भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए मोदी के बारे में बोलना, भारत के बारे में बोलना कि हमने मोदी को रिस्पेक्ट दिया है, मोदी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये एक मैसेज है कि हम चीन से जरूर मिल रहे हैं, लेकिन हम आपसे दूरी नहीं बना रहे। इस बात को समझना हो। तो मुझे लगता है दोस्तों, कल की इंपॉर्टेंट जो कोरिया में होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उस पर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आज के घटनाक्रम का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि अचानक मोदी का नाम लेकर बयान क्यों दिया गया, यह समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये रणनीति और जो इसको कहते हैं कि कूटनीति में ये सब मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।